द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। बीते दिनों ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 88 देशों में शामिल हैं जो 2025 के लिए निर्धारित ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। भारत की पहचान ऐसे देश के रूप में की गई है जहां घरेलू स्तर पर कुपोषण में असमानता की दर बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं वैश्विक पोषण लक्ष्य की। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मां, शिशु यानी इन्फेंट एवं किशोर बच्चों के पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की थी, जिसे 2025 तक प्राप्त करना था। ये पोषण लक्ष्य इस प्रकार हैं। 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों में 40% तक स्टंटिंग को कम करना, 19 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में 50% तक अनीमिया में कमी लाना, लो बर्थ वेट में 30% की कमी, बच्चों में मोटापे को रोकना, जन्म के शुरुआती 6 महीनों तक स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग को कम से कम 50% तक बढ़ाना, बच्चों में वेस्टिंग में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना। बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 एवं भारत की। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के लिए 6 में से 4 पोषण लक्ष्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भारत इन चारों लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग, 19 से 49 वर्ष की महिलाओं में अनीमिया, बच्चों में मोटापा और स्तनपान। 2000 और 2016 के बीच लड़कों में अंडरवेट की दर 66% से घटकर 58.1% हो गई है और लड़कियों में 54.2% से घटकर 50.1% हो गई है। 5 वर्ष या इससे कम आयु के 37.9% बच्चे स्टंटिंग और 20.8% वेस्टिंग के शिकार हैं। रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन योग्य उम्र की हर 2 महिलाओं में से 1 महिला अनीमिया से ग्रसित है। आइए डालते हैं एक नजर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। 2014 में पहली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की गई थी। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में प्रत्येक 9 में से 1 व्यक्ति भूखा है तथा प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। बात करते हैं आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी होती है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 6 वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किए थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।